So, good morning class. How are you all? Fine? Okay. Let us start with activity 4.4 to be demonstrated by the teacher in the class. Take a small amount of powdered sulfur in a deflagration spoon and heat it. हमें क्या लेना है? स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर लेना है. एंड हीट इट, और उसको गर्म करना है. इफ़ deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it a shape as shown in the figure. अगर वो नहीं है हमारे पास डिफ्लेग्रेटेड स्पून, तो हम कोई भी एक मेटालिक ढक्कन लेके उसके ऊपर वायर लपेट के भी कर सकते हैं. The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide. तो सल्फ़र को जब आप हीट करोगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगा. किसी को भी जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन डालते हैं. तो सल्फ़र के अंदर ऑक्सीजन गया तो क्या बनेगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड. Sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. When sulfur dioxide is dissolved in water, surplus acid is formed. अब जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है हमारे पास जला हुआ सल्फ़र, उसको पानी में पिघला दो आप, तो हमको क्या मिलेगा? सल्फरस एसिड. तो अगर मैं पूछूं कि सल्फरस एसिड हमको चाहिए तो कैसे लोगे, तो आप क्या करोगे? सल्फ़र को गरम करो, गरम करने के बाद उसको पानी में मिक्स कर दो तो हमको सल्फरस एसिड मिल जाएगा. तो उसका रिएक्शन दिया हुआ है, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O, तो हमें मिलेगा सल्फरस एसिड H2SO3. द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. तो सल्फरस एसिड के अंदर जब हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा. जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. जनरली क्या होता है कि ऑक्साइड्स होते हैं जो नॉन मेटल्स के, आर एसिडिक होते हैं. नेचर उनका एसिड वाला होता है. रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7. Note down their names in the table. Identify the metal or non-metal present in them which forms oxides with oxygen. तो हमने जो क्लास 7 में एसिड और बेसिस के नाम पढ़े थे, उस एसिड में से कौन से के अंदर मेटल है, कौन से के अंदर नॉन मेटल है, वो देखना है हमें. ठीक है. और फिर ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाता है वो देखना है. Reaction with water. Let us see how metals and non-metals react with water. तो ऑक्सीजन के साथ तो हमने देखा, अभी मेटल और नॉन मेटल को पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. सोडियम जो है वो बड़ा ही रिएक्टिव है. इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर. तो सोडियम पानी के साथ और हवा के साथ तुरंत तेज़ी से मिक्स हो जाता है. अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड. और जैसे ही वो ऑक्सीजन या पानी के संपर्क में आता है तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन. तो सल्फ़र को हमें हमेशा केरोसिन में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हवा में तो ऑक्सीजन होता ही है और हवा में थोड़ा बहुत पानी भी होता है, भेज भी होता है, तो तुरंत वो गर्म होकर आग पकड़ सकता है. इसीलिए उसको केरोसिन में रखते हैं ताकि केरोसिन के थ्रू वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा. अब दूसरी एक एक्टिविटी है. ठीक है, क्या करना है इसमें? टेक 250 ml बीकर और ए ग्लास टम्बलर. फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर. हाफ उसका पानी से भर लो. नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल. सोडियम मेटल का छोटा सा एक टुकड़ा काट के ले लो. ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर. ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर and wrap it in a small piece of cotton.
फिर फिल्टर पेपर से उसको एकदम ड्राई कर लो और कॉटन में उसको लपेट के रख दो इनटू द बीकर। ऑब्जर्व केयरफुली, क्या होगा? ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, बीकर से दूर ही रहना। ऑब्जर्व करते समय अंदर मुंह डाल के नहीं देखना है क्या हो रहा है। जब भी कोई भी केमिकल के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बॉडी से दूर रख के ही करते हैं, ताकि बाय चांस अगर कुछ हाथ हिले और एसिड या बेस बीच उगले तो हमारे हाथ को न किसी को नुकसान ना हो। ठीक है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर व्हाट डू यू फील? हैज़ द बीकर बिकम हॉट? तो वो जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? बीकर गर्म हो जाएगा। ठीक है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, फिर वो एसिड है कि बेस है हमें पता लगाना है, तो बारी बारी रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर डालो। जैसे आयरन मेटल होता है, ये क्या है? मेटल है ना, स्टील जैसा। इसी तरह सोडियम का भी मेटल आता है। You observed that sodium reacts vigorously with water, आपको तो पता है सोडियम पानी के साथ vigorously. Some other metals do not do so. अभी दूसरे मेटल्स हैं वो इतनी आसानी से पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली, भी लोहे की किसी भी चीज़ को पानी में डाल के रख दो तो तुरंत नहीं सड़ जाएगी, है ना। उसको सब पुरानी आपकी साइकिल होगी, बाहर पड़ी रहेगी, उसके ऊपर बारिश बहुत सारी पड़ेगी तो एक ही दिन में नहीं सड़ जाएगी, है ना। 2 साल 3 साल पड़ी रहेगी तब वो सड़ना शुरू होगी। तो वो स्लोली रिएक्शन करता है, जबकि सोडियम तुरंत रिएक्शन कर देता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल्स होते हैं वो तो रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ जनरली। दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, लेकिन हवा में वो रिएक्शन होता है, हवा के साथ में। पानी के साथ नॉन मेटल्स का कोई रिएक्शन नहीं होता है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं उसको आप पानी में स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इट एक्सपोज टू एयर, फॉस्फोरस को जब हवा लगेगी तो वो आग पकड़ लेगा, जबकि सल्फ़र को पानी लगेगा तो आग पकड़ लेगा। तो फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाएगा? पानी में, एयर से तो आग पकड़ लेगा। और सल्फ़र को किस में रखते हैं हम? सल्फ़र को किस में रखते हैं? केरोसिन में। द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए फॉस्फोरस को हवा के साथ कांटेक्ट नहीं होने देना, इसलिए उसको पानी में डुबो के रखते हैं। रिएक्शंस विथ एसिड्स, अभी मेटल और नॉन मेटल को हमने हवा के साथ रिएक्शन करवाया, फिर पानी के साथ रिएक्शन करवाया, अब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद द एसिड। एक एक्टिविटी है, वार्निंग पहले से दी गई है, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, टेस्ट ट्यूब का फेस अपने से दूर रखना है। यूज़ द टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को भी हाथ से नहीं पकड़ना है, उसका हैंडल वाला आता है पकड़ने का, तो उसमें पकड़ने का, ताकि अगर टेस्ट ट्यूब फटे भी तो हमारे हाथ को कुछ ना हो, हम तुरंत ही हैंडल को छोड़ दें दूर। ठीक। टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो भी सैंपल मिले हमें मेटल का और नॉन मेटल का उसका ले लो। सेपरेट द ट्यूब्स एंड लेबल देम एज A, B, C, D, E and F. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each of the test tube one by one. तो हमारे पाँच टेस्ट ट्यूब है, सब में के अंदर हमने अलग अलग चीज़ें डाल रखी है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल ऐसे, और सब में ड्रॉपर की मदद से हमने 5-5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाला, है ना। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, और ध्यान से देखना क्या होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। If no reaction occurs in the cold situation,
वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अगर आप देखते हो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन तो आया नहीं, तो इसको हैंडल से यूँ पकड़ के थोड़ा सा गर्म करके देखो, फिर देखो कोई रिएक्शन आता है कि नहीं। इफ़ नो रिएक्शन occurs in cold situation, warm the test tube gently. Bring the burning matchstick near the mouth of each test tube. अभी एक जलती हुई तिल्ली टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर यूँ रखो और देखो क्या होता है कि जलती हुई तिल्ली जल ही रही है कि बुझ गई। दोनों में से एक चीज़ होगी। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने मेटल डाला कि नॉन मेटल हमें नहीं पता है, ठीक है। फिर हमने अंदर एसिड डाला, नहीं हमें पता है मेटल है, मेटल नॉन मेटल ऐसे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला हमने, है ना। फिर अंदर HCl डाला, ठीक है। फिर देखा कुछ रिएक्शन आता है कि नहीं आता है तो थोड़ा सा गर्म करके देखते हैं, कुछ रिएक्शन आया तो कुछ दिखेगा ऐसे रिएक्शन होते हुए। अगर नहीं दिखता है तो एक जलती हुई दियासली उसके ऊपर रखो और देखो क्या होता है। या तो वो बुझ जाएगी या और तेज़ी से जलने लगेगी, ठीक। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी एक बार हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, कुछ नहीं हुआ। अभी दूसरी बार वही 5 टेस्ट ट्यूब लो, उसमें भी वही मेटल नॉन मेटल डालो। अब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं मैच स्टिक लगा के कि कुछ होता है कि नहीं। Is there a difference in the way metals and non-metals react with the acids? What could the pop sound if some cases be due to when the burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? तो जब भी टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर आओगे तो आपको ऐसा आवाज़ सुनाई देगा। You must have found that non-metals generally do not react with acid. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल जो होगा वो एसिड के साथ आएगा कांटेक्ट में तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नॉन मेटल्स का कुछ नहीं होगा, मेटल्स एसिड के साथ मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा उसमें से। That burns with a pop sound. You must have noticed that the copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. तो कॉपर तो एक मेटल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ रिएक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्शन दिखाएगा। अब एसिड के साथ दूसरा क्या होता है, बेस, है ना। तो पहले हमने किसके साथ देखा, नहीं, ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर एसिड के साथ। अब बेस के साथ रिएक्शन करके देखते हैं कि क्या होता है। Prepare a solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. अभी हमें क्या करना है, एक नया फ्रेश सॉल्यूशन बनाना है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। By dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. Drop a piece of aluminium foil in it. अब उसके अंदर एल्यूमिनियम की फॉइल का टुकड़ा डालना है हमें। Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. उसके माउथ के ऊपर एक बर्निंग मैचस्टिक जलती हुई दियासली ले आना है और ऑब्जर्व करना है क्या होता है। What does the pop sound indicate? तो इसमें भी हमें पॉप साउंड सुनाई देगा। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस।
Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Reactions of non-metals with bases are complex. Right? आगे का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हम कल पढ़ेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।